नमस्कार। आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल और दूसरा सवाल। जैसा कि पहले सवाल में देखिए दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि क्या होती है? जब हम बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि 2.2 में आपने ये विधि सीख ली है। देखिए पहले सवाल का पहला भाग। देखिए यहाँ पर ये x² - 3x - 10 दिया हुआ है, तो हम इसके बीच वाले पद कैसे दो टुकड़े करेंगे, जिसका जोड़ i - के 3, जिसकी गुण i - के 10। क्यों? क्योंकि पहला पद 1 है और तीसरा माइनस का 10। माइनस का 10 और +1 की गुणा माइनस के 10 ही होगी, इसलिए उन दोनों टुकड़ों की जो बीच वाले पद के हम टुकड़े करेंगे तो क्या आनी चाहिए? माइनस के 10। तो ऐसे हमारे टुकड़े क्या हो सकते हैं? तो टुकड़े देखिए -5 और 2। देखिए x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर है 0। यदि हम इनका योग करें तो 5 में से 2 दे देंगे तो देने बचेगी कितने? 3। और यदि हम इनकी गुणा करें तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस में आएगी, तो हम अब इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x और x माइनस ये 5 यहाँ बच जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो कॉमन तो प्लस में ही आएगा यदि ये निशान प्लस है तो। उसके बाद ऐसा क्या इसमें से कॉमन लें? यदि यहाँ पर x बचा हुआ है तो यहाँ भी x बचे, तो देखिए यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। तो यदि प्लस का 2 -10 में से चला जाए तो यहाँ पर माइनस का 5 ही रह जाएगा, तो ब्रैकेट बंद बराबर है 0। हम इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, जो कॉमन है x + 2, इसको और इसको। तो इसको x - 5, इसमें से एक संख्या लेते हैं तो बराबर है 0। अब हम इसको भी x + 2 को 0 के बराबर रखते हैं, x - 5 को भी 0 के बराबर रखते हैं, तो ये तो आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 2 है हमारा, ध्यान रखना ये 2 है। तो ये तो हो जाएगा हमारा x - 2, x बराबर है माइनस का 2, और ये हो जाएगा x + 5। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो उसके बाद एक और हमारा ये देखिए दूसरा भाग देखिए ये जो हमारा दूसरा भाग है इसका सॉल्यूशन देखिए। इसकी जो रकम है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 बराबर है 0। तो हम देखिए यहाँ पर इसके बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका योग तो i प्लस का 1 और जिनका गुणा i - के 12, क्योंकि पहले और तीसरे पद की गुणा या क्या कितनी है यहाँ पर? -12। तो ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4। बड़ा जो टुकड़ा है इसके निशान क्या आएगा? इस वाले निशान क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस का 4x है और माइनस का 3x है और माइनस के 6 बराबर है 0। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए ये इसमें से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 ब्रैकेट बंद, और हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? माइनस का 3। यदि इसमें से माइनस का 3 बाहर गया तो अंदर बचेगा x, इसमें से माइनस का 3 बाहर गया तो अंदर बचेगा प्लस का 2 ब्रैकेट बंद बराबर है 0। हम इसको कॉमन को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये x और हमने साथ में लिया था, देखिए ये x और हमने साथ में लिया था, ये x भी यहाँ पर, ये 2x - 3 तो ये हो जाएगा, और x + 2 इन दोनों में से एक को यहाँ पर लिखेंगे बराबर है 0। तो ये देखें 2x - 3 को 0 के बराबर रखते हैं, x + 2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर है 3 इस साइड, माइनस इस साइड आकर के, प्लस का x के और 2 के बीच में किस चीज़ का निशान है? गुणा का। तो यहाँ पर आकर के 2 क्या हो जाएगा? भाग का, तो 3/2। ये x बराबर है -2, यही हमारा आंसर है। ये देखिए पहले सवाल का तीसरा भाग।
तो यहाँ पर हमें दिया है वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो ये देखिए हम अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जिसका योग आए प्लस के साथ और जिसकी गुणा आए पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर गुणा। तो यहाँ पर ये देखिए पहले और तीसरे पद की गुणा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। देखिए कैसे, वर्गमूल 2 और इस वर्गमूल 2 की जब हम गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगी, 2 और इसकी किसके साथ गुणा होगी, 5 के साथ। तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2, 2 की 5 के साथ गुणा हो जाएगी कितनी, 10। तो ये देखिए हम यहाँ पर वर्गमूल 2x² प्लस 5x प्लस के 2x टुकड़े क्या हो गए, 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 है, गुणा करोगे तो 10 है। तो प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ये देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं, x बाहर आ गया, अंदर बचा वर्गमूल 2x प्लस का 5 ब्रैकेट बंद। इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, निशान यदि प्लस है तो कॉमन तो प्लस में ही आएगा। देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है, यदि यहां से वर्गमूल 2 लें तो अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल 2x। यदि इसमें से वर्गमूल 2 बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचा, प्लस का 5। यहाँ आने के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है वो दोनों तरफ ये देख लेनी चाहिए हमें, ये दोनों में कि ये सेम है या नहीं। यदि सेम है तो हम यहाँ तक सही पहुँच रहे हैं, यदि सेम न हो तो हमने कहीं गलती कर दी है। तो देखिए बराबर है 0। कॉमन x प्लस वर्गमूल 2 प्लस, देखिए इसमें से और इसमें से एक लेंगे, वर्गमूल 2x प्लस 5, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो ये देखिए x प्लस वर्गमूल 2 को हम 0 के बराबर रखते हैं, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर है 0। ये हो जाएगा हमारा x बराबर है -5 और ये वर्गमूल 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो वर्गमूल 2, एक तो हमारा शून्य है ये और एक हमारा शून्य होगा माइनस का वर्गमूल 2, यही हमारा आंसर है। देखिए चौथा भाग हमारा यहां पर हम लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये संख्या है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए जब हम इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं तो इस 8 से इस -x की गुणा करवा देंगे और इससे 2x² की गुणा करवा देंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और 1 के नीचे से ये 8 हटा देंगे। देखिए इसको अगर दूसरे तरीके से हम समझें, अब ये 1 नहीं है, अब यहां पर 1 नहीं है, क्या है, 1 का 8वां हिस्सा। यदि हम इसको 8 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 का 8वां हिस्सा है ये, और इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, या क्या हो जाएगा 1। इसको भी फिर 8 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा -8। इसको भी फिर 8 से गुणा करेंगे। कहने का भाव क्या है, हमने पूरी की पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दी। तो देखिए यदि 0 को भी 8 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखो इसके क्या टुकड़े होंगे, देखिए इसके 16x², 16 और 1 की गुणा प्लस 16, तो इसका -4 और -4 इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिसका योग तो करोगे -8 आ जाएगा, और जिसकी गुणा करोगे -4 की प्लस की 16। तो देखिए -4x प्लस का 1 बराबर है 0।
उसके बाद कॉमन क्या आ सकता है 4x, इसमें से 4x अगर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 4x, 4x बाहर गया तो माइनस का 1, इसमें से क्या कॉमन निकाल लें कि अंदर प्लस का 4x बचे, तो माइनस, यदि यहाँ पर माइनस है तो कॉमन तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस का 1, माइनस 1 बाहर निकाल दिए प्लस का 4x, क्यों माइनस का 1 की प्लस 4x की गुणा माइनस 4x होती है, यदि माइनस 1 बाहर गया तो अंदर प्लस का 4x, माइनस 1 बाहर गया तो अंदर प्लस का 4x बचा। देखिए माइनस 1 और माइनस 1 की गुणा क्या होती है प्लस 1, माइनस 1 बाहर गया तो अंदर भी क्या बचेगा माइनस 1, तो बराबर है 0। देखिए 4x कॉमन कॉमन एक ब्रैकेट में लेते हैं, 4x माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में लेते हैं, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये देखिए 4x माइनस 1 बराबर है 0, ये देखो 4x माइनस 1 बराबर है 0, ये देखिए x बराबर है क्या हो जाएगा 1/4, क्यों एक यहाँ पर माइनस का इस साइड आकर के प्लस का, x के पास ये 4 किस में है गुणा में, इस साइड अगर भाग में, इसी प्रकार ये x बराबर है 1/4, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए पांचवा भाग देख लीजिए। देखिए पांचवें भाग की रकम है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर तो ये तो बहुत ही आसान सवाल, देखिए कि -20 को ऐसे दो हिस्सों में बांटना है, जिसका योग आए माइनस का 20, जिसकी गुणा आए प्लस के 100, क्यों पहला पद 100 है, तीसरा पद 1 है, 100 और 1 की गुणा क्या आएगी प्लस 100, क्यों दोनों संख्याएं प्लस में हैं, प्लस प्लस की गुणा प्लस में आती है, माइनस माइनस की प्लस में आती है। तो देखिए -20 के तो दो टुकड़े -10 और -10 हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनको जोड़ते हैं तो -10 और -10 माइनस के 20, क्योंकि 10 भी माइनस के हैं 10 भी माइनस के, तो 10 भी देने 10 भी देने, तो कितने देने 20 देने, और -10 और -10 की गुणा अगर करेंगे माइनस माइनस की गुणा तो प्लस में आ जाएगी। तो देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x, देखिए प्लस 1, इसमें से कॉमन आ जाएगा प्लस का 10x, 10x अंदर क्या बचा 10x, 10x और 10x की गुणा 100x² होता है, तो 10x बाहर गई तो 10x अंदर बचे, तो यहाँ पर माइनस का 1, क्यों -1 और प्लस 10x की गुणा -10x होगी, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 1 प्लस के 10x, क्यों प्लस 10x और -1 की गुणा माइनस के 10, क्यों प्लस और माइनस की गुणा माइनस में, -1 और -1 की गुणा +1 होती है, यदि हम इसमें से माइनस का 1 बाहर ले जाएं तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 1 ब्रैकेट बंद बराबर 0, कॉमन कॉमन एक ब्रैकेट में 10x -1, इसमें से 1 तो 10x -1 ब्रैकेट बंद बराबर 0, इसको भी हम 0 के बराबर रखते हैं, इसको भी हम 0 के बराबर रखते हैं। ये देखिए ये तो हमारा हो जाएगा x बराबर है एक ही साइड आकर के प्लस का 10 उरा क्या है गुणा का उरा ना है भाग में, तो ये देखो इसी प्रकार ये x बराबर है 1/10, यही हमारे शून्यक हैं, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो ठीक है, सवाल नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसके लिए चलते हैं उदाहरण 2 में। देखिए इस सवाल को हम कहानी की तरह समझते हैं। देखिए कैसे, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं 45। देखिए
यदि हम जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लें तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 माइनस एक्स। यदि जीवंती के पास कंचों की संख्या x मान लें, जॉन के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि एक के पास हम x कंचे मान लें तो दूसरे के पास कंचे 45 में से x घटाने पर प्राप्त होंगे। आगे क्या कहा इसने, देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है तो कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 हो जाएगी और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है। 5 कंचे खो देने के बाद 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगी और फिर हम उन दोनों की गुणा करवा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 124। देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 में से x गए। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स बचेंगे। देखिए जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, देखिए पहले कितने कंचे थे? x। 5 कंचे उसने खो दिए तो x में से 5 कम होंगे। उसके बाद जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद देखिए यहां पर जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 माइनस एक्स। उसने 5 कंचे खो दिए इसलिए 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 गए, 40 माइनस एक्स। जब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स की हम गुणा करवाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 124। क्योंकि इसने ऐसा कहा है कि 5-5 कंचे खो देने के बाद उनके पास बचे कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 होगा। देखिए अतः उनका गुणनफल x माइनस 5 40 माइनस एक्स, इनके बीच में किसी चीज़ का निशान नहीं तो किसका? गुणा का माना जाएगा। तो ये देखिए इनकी यहाँ पर x की 40 के साथ 40x, x की माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की प्लस 40 के साथ माइनस 200, माइनस 5 की माइनस एक्स के साथ प्लस के 5x, माइनस 5 और माइनस एक्स की गुणा प्लस के 5x, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा प्लस होगी। उसके बाद जिसकी ज्यादा पावर हो हम उसको आगे लिखते हैं। तो हमने कैसे लिखा? देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस के हैं, ये 5x प्लस के हैं तो 40 और 5 45x प्लस के माइनस 200। तो ये देखिए ये तो उनके 5-5 कंचे खो देने के बाद संख्या की जो कंचों की संख्या थी उसका गुणनफल है, लेकिन हम इसको किसके बराबर रखेंगे? 124 के। क्यों? ऐसा उसने प्रश्न में दिया है। तो ये देख इसलिए हम इसको बराबर 124 रखते हैं। देखिए दिया है कि गुणनफल 124 है। उसके बाद 124 लेफ्ट हैंड साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। माइनस के 200 पहले से ही हैं तो माइनस 124 जो यहां पर आकर के माइनस का 124 हो जाएगा और माइनस के 200 ये भी माइनस के ही और वो भी माइनस के, तो 324 माइनस के हो गए। तो इस प्रकार से देखिए ये समीकरण हमें यहां पर प्राप्त हुई है। अब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे तो देखिए इसको माइनस से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा प्लस एक्स, तो फिर इसको माइनस से गुणा करेंगे प्लस और माइनस की गुणा माइनस के 45x,
फिर इसको माइनस और माइनस की गुणा प्लस के 324 तो बराबर है 0। इसलिए जॉन के पास जितने कंचे थे जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। तो हम एक तो इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये समीकरण कहां से आई है। और अब हम इसको हल करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। देखिए दूसरे सवाल का पहला भाग। तो अब हम 45 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका योग तो आए माइनस का 45 और जिसकी गुण आए प्लस के 324। क्यों? क्योंकि पहला पद एक है, यहां पर एक और प्लस 324 की गुणा तो प्लस 324 ही आएगी। तो अब हम ऐसे टुकड़े करेंगे 45 के। इसके लिए तो हमें 45 के टुकड़े तो लिखे तो हम इसके टुकड़े करके गए, लेकिन वो कहाँ से आएंगे, क्या वह टुकड़े होंगे, उनका अनुमान तो हम यहाँ पर देखिए रफ कार्य करते हैं। तो 324 के टुकड़े करके ही पता लगाना होगा हमें। तो हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो देखिए सॉरी थोड़ा आपको देख नहीं रहा, ये देखिए ये इस प्रकार से। तो ये देखिए देखिए कितना आएगा, एक दो छिक्के 12, दोस्ते दो एक में दो छिक्के 12, दोस्ते 14, दो छिक्के 12, उसके बाद दो दूनी 4, ये हमारा आ जाएगा 2 अट्ठे 16, एक का एक है, फिर ये 3 पे कटेगा क्योंकि इसका एक अंक विषम है तो ये 27 आ जाएगा। फिर हम इसको इससे काटेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 9। हम यहीं रुकते हैं। एक तो हम इस टुकड़ा को लेकर देखते हैं और इसको लेकर के देखते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यदि हम 36 और 9 को लें फिर हमारे ये कंडीशन अप्लाई करें, यदि 36 और 9 की हम गुणा करें तो 324 तो आनी ही है। तो फिर ये देखिए कि दोनों टुकड़े या तो हमारे प्लस के होंगे 36 और 9 या फिर माइनस के होंगे। यदि यहाँ पर ये दोनों टुकड़े माइनस के हैं तो जब ही तो इनका योग माइनस के 45 आएगा। क्यों? माइनस के 36 और माइनस के 9। यदि ये टुकड़े दोनों प्लस के हैं तो फिर उनको प्लस प्लस के जोड़ने पर यहाँ माइनस 45 हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें दोनों टुकड़े माइनस के लेने पड़ेंगे। तो यही हमारे टुकड़े होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर है 0। ये देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, और ये x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 36। इसमें से हम क्या कॉमन लें, जैसे यहाँ पर x बचा हुआ है यहाँ भी x बचे तो देखिए यहाँ पर माइनस का 9 हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। यदि माइनस का 9 इसमें से बाहर निकाल लें तो ये माइनस का 36 ही बचेगा, ब्रैकेट बंद बराबर है 0। उसके बाद ये x माइनस 9 तो हम एक ब्रैकेट में रोकते हैं और ये इसको एक लिखते हैं दोनों में से। तो कैसे, देखिए ये बराबर है 0, ये इसको हम अलग रखते हैं 0 के बराबर, इसको हम अलग 0 के बराबर रखते हैं। ये हमारा प्लस का 9 है, ये हमारा प्लस का 36 है। x का जो मान यहाँ पर आया है तो यहाँ पर दोनों मान क्या हैं, प्लस के हैं, तो इसलिए दोनों ही मान हमारे क्या रहेंगे, दोनों ही मान हमारे क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। यदि हम जॉन के पास कंचों की संख्या 9 मान लें तो जीवंती के पास 45 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 मान लें तो 45 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45। यदि हम इन दोनों में से 5-5 कंचे खो देते हैं तो इसके पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी, 4।
और इसके पास कंचों की संख्या 31। यदि हम 31 और 4 की गुणा करवाएंगे तो 124 ही गुणनफल हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें ये जांच पड़ताल से पता चलता है कि हमने ये उत्तर सही निकाला है। देखिए अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? x मान लिया हमने। तो एक खिलौने पर कितना खर्च आता है? देखिए उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए? मान लिया x। एक खिलौने पर कितना खर्च आता है? 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या माइनस करो। देखिए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो एक खिलौने पर निर्माण लागत कितनी हुई? 55 में से x, 55 माइनस x। तो क्या है? ये क्या है? एक बर्तन पर खर्च। एक दिन में बर्तन कितने बनते हैं? x। तो देखो ये तो एक बर्तन की निर्माण लागत है। ये तो एक बर्तन की निर्माण लागत है। ओ सॉरी, खिलौना की, कोई बात नहीं, ये खिलौना बर्तन एक ही बात है। तो ये तो एक खिलौने की निर्माण लागत है, लेकिन कुल खिलौने कितने हैं? ये तो एक की है। तो हम कुल खिलौनों की संख्या से 55 माइनस x की गुणा करवा देंगे, तो सभी खिलौनों का खर्च निकल आएगा, लागत निकल जाएगी। तो देखिए 55 माइनस एक्स की किससे? x से। बराबर किसके? उस दिन खर्च कितना हुआ? 750 रुपये। तो एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स और सभी खिलौनों की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स की गुणा किसके साथ? सभी खिलौनों की संख्या के साथ। सभी खिलौनों की संख्या कितनी है? एक्स। देखिए कैसे? उस दिन निर्माण लागत, ये तो एक बर्तन की है, एक खिलौने की, और ये सभी खिलौने हैं। सभी खिलौनों की संख्या से एक बर्तन की निर्माण लागत से गुणा करवा देंगे। तो ये देखिए, और उस दिन की निर्माण लागत 750, इसलिए हमने बराबर में 750 रख दिया। इससे इसकी गुणा करवा करके ये देखिए हमें यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर है 0। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस समीकरण को इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे, ये प्लस के 750 ही आएगी। हम प्लस 750 के यानी कि 750 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा तो आए प्लस के 750 ही, और जिनका योग आए माइनस के 55x। तो वो जो भी टुकड़े होंगे वो इसकी जगह -55 की जगह हम लिख देंगे। तो जिनको जोड़कर देखेंगे तो माइनस के 55 आएगा, और जिनकी गुणा करवाएंगे तो प्लस का 750 आएगा। तो देखिए ऐसे टुकड़े हमारे, यदि आप 750 के टुकड़े करके देखेंगे तो ऐसे हमारे टुकड़े 30 और 25 प्राप्त होंगे। तो दोनों के दोनों टुकड़े माइनस में होंगे। क्यों? -30 और -25 को यदि हम जोड़कर देखें तो माइनस के 55। यदि -30 और -25 की गुणा करवाएं तो प्लस के 750 में प्राप्त होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस के 750 बराबर है 0। यदि हम इसमें से कॉमन लें तो x -30 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और इसमें से माइनस का 25 हमने कॉमन लिया है, तो x -30 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा बराबर है 0।
तो हम इसमें से और इसमें से ये कॉमन एक ब्रैकेट में रख देते हैं x माइनस जो 25 है, और इन दोनों में से एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस जो 30 है, बराबर इसको भी 0, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे, माइनस x माइनस 30 को भी। तो ये तो हमारा हो जाएगा x बराबर है 25 और ये हमारा हो जाएगा x बराबर है 30। यहाँ पर दोनों ही मान संभव हैं, दोनों ही मान मान्य हैं, तो दोनों ही मान प्लस के हैं। देखिए यदि हम x का मान 25 मान लें, x का मान 25 मान लें, तो देखिए एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 25 है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा रफ लेकर के हम समझते हैं। देखिए ये रफ ले लिया हमने, तो देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 है, तो एक बर्तन की निर्माण लागत 55 में से कितने गए 25, जितने उस दिन निर्माण किए, तो बराबर किसके दिया था इसने ये खर्च 750। यदि हम एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 30 माने, और फिर क्या है एक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, एक खिलौने की निर्माण लागत 55 में से एक खिलौने एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 55 में से 30 गए, तो इसकी 30 से गुणा करवाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 750। ये दोनों जगह इसको संतुष्ट करता है। तो देखिए 55 में से 25 गए 30, 30 की और 25 की गुणा 750, 55 में से 30 गए कितना है 25, 25 की और 30 की गुणा 750, तो ये दोनों के मान सही हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लिख सकते हैं एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के लिए दोनों ही मान मान्य हैं। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका प्रॉब्लम का डिटेल से सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।